जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एमपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। तो दोस्तों, वीडियो 2 में हमने डिस्कस किए थे डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट और कास्ट इनइक्वालिटी को। वीडियो 3 में हमने फेडरलिज्म और जुडिशरी। वीडियो 4 में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और मीडिया एंड डेमोक्रेसी को कवर किया था। आज के वीडियो में हम दो और वेरी हाई रिटर्न टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा पीजेंट फार्मर मूवमेंट। दूसरा टॉपिक है रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है। अभी ये दोनों टॉपिक मोस्टली सेक्शन 2 फेवरेट है और 2018 से लेकर 2024 तक काफी बार रिपीट भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये दो टॉपिक साथ में क्यों पढ़े। पीजेंट फार्मर मूवमेंट और रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। पीजेंट फार्मर मूवमेंट में इकोनॉमिक और सोशल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया में आइडेंटिटी बेस्ड आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मतलब ये दोनों टॉपिक मिलकर हमें क्या समझ में आता है, इंडियन डेमोक्रेसी को ग्रास रूट डायनामिक्स एक्सप्लेन करते हैं ये दोनों टॉपिक। देखो, सेक्शन 2 में एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे। एक तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन चाहेगा वो, फिर क्लासिफिकेशन चाहता है, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिक्वेंसेस। देखो, आज हम जो आंसर राइटिंग करेंगे ना, उसमें बॉडी पार्ट का जो आखिरी पॉइंट रहेगा ना, वो कंसिक्वेंसेस पर ही रहेगा। ठीक है। तो अब फर्स्ट टॉपिक है आज का पीजेंट फार्मर मूवमेंट। पीजेंट फार्मर मूवमेंट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 5 साल में। तो राइट एन एसे ऑन फार्मर मूवमेंट इन कंटेम्पररी इंडिया। फिर पूछा था डिस्कस द वेरियस फार्मर मूवमेंट इन कंटेम्पररी इंडिया। ब्रीफ द इवोल्यूशन ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। ब्रीफ एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। जून 2023 दिसंबर 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा था, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, राइट शॉर्ट नोट। तो हमें क्या समझ में आता है इस टॉपिक के पीवाईक्यू से। एग्जामिनर वर्डिंग चेंज कर रहा है और जो कोर कंसेप्ट है, कोर डिमांड है, वो सेम है। तो एग्जामिनर की कोर डिमांड क्या है इस टॉपिक को लेकर। तो एग्जामिनर हमसे डेटा चाहता नहीं है, ना कि वो फैक्चुअल लिसनिंग करना चाहता है। उसे डेटा से भी मतलब नहीं और फैक्ट से भी मतलब नहीं है, फैक्चुअल से भी मतलब नहीं है। वो चाहता है कि पीजेंट मूवमेंट पीजेंट मूवमेंट पीजेंट मूवमेंट का क्लासिफिकेशन कॉलोनियल पीरियड से लेके पोस्ट कॉलोनियल पीरियड तक। फिर वो चाहता है रूरल पुअर और रूरल रिच मूवमेंट का डिफरेंस क्या है। फिर ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप की भूमिका, मूवमेंट में जो लिमिटेशंस है उसके बारे में। यानी कि हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव प्लस एनालिटिक बट बैलेंस अप्रोच में। ओके। तो अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पीजेंट फार्मर मूवमेंट इन इंडिया। हमारा आंसर किस तरह से होना चाहिए, पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट, और तीसरा पॉइंट रहेगा कंक्लूजन। बॉडी पार्ट में हम क्या करेंगे, बॉडी पार्ट में हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो देखो, यहां पर क्या लिखा है, इवोल्यूशन किसका, पीजेंट मूवमेंट का, पीजेंट फार्मर मूवमेंट का इवोल्यूशन पूछा है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और अनइक्वल लैंड रिलेशन से क्या इमर्ज होता है, पीजेंट मूवमेंट इमर्ज होता है। ये जो पीजेंट मूवमेंट है, समय के साथ वो भी इवॉल्व होता है, ट्रांसफर होता है, रूरल पुअर स्ट्रगल से फार्मर मूवमेंट तक इसका इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। बस इतना ही हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है। तो एक आइडियल इंट्रोडक्शन किस तरह से होगा, पीजेंट मूवमेंट
constitute an important dimension of social and political mobilization in India। दोस्तों देखो, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लगता है ना, उसको अंडरलाइन करना है आपको एग्जाम में। एग्रेरियन मूवमेंट हैव इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में इमर्ज हुए हैं? इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन, अनइक्वल लैंड रिलेशंस एंड स्टेट पॉलिटिक्स affecting the rural population. Over time, peasant movement have taken different form, ranging from struggle of rural poor to organized farmer movements led by prosperous peasantry. An analysis of peasant movement in India requires an understanding of their evolution during the colonial period, their transformation after independence, and emergence of farmer movement in contemporary India। देखो, हमने तीनों पॉइंट कवर किए। बिफोर 1947, इंडिया आजाद होने से पहले जब अपन कॉलोनियल पीरियड में थे तब, फिर उसके बाद वाला फेज पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, और कंटेम्पररी वाला, तीनों फेज हमने आइडियली क्या किया है, इंट्रोडक्शन में बता दिया है उन्हें। अभी बॉडी पार्ट में क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर, कॉलोनियल पीरियड पीजेंट मूवमेंट। अभी देखो, कॉलोनियल पीरियड में पीजेंट मूवमेंट किस तरह से होते थे, क्यों होते थे? कॉलोनियल पीरियड में क्या होता था, सबसे ऊपर थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर क्या करते थे, जमींदार या फिर कोई इंटरमीडिएटरी रखते थे, और वो क्या करते थे, जमींदार पीजेंट से, फार्मर से क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे। तो इनके खिलाफ मोबिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट पॉइंट में वो दिखाएंगे हम। फिर फर्स्ट पॉइंट में और थोड़ा ऐड करेंगे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट की भूमिका क्या थी, और कौन कौन से स्ट्रगल हुए थे, जैसे कि त्रिभंगा, फिर तेलंगाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बड़े से लेवल पे स्ट्रगल हुए थे पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, सॉरी, कॉलोनियल पीरियड में। अभी कॉलोनियल पीरियड देख लिया हमने। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कम्युनिस्ट और किसान सभा, टेनेंट, शेयर क्रॉपर्स, लैंडलेस लेबरर पर फोकस करने करेंगे। फिर इन पर फोकस करना मतलब क्या है, किसान पर, लैंडलेस लेबर, टेनेंट, शेयर क्रॉपर्स, इन पर फोकस करना मतलब क्या है, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन पर फोकस करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम ग्रास रूट मोबिलाइजेशन के बारे में लिखेंगे इन वर्डों के साथ। थर्ड पॉइंट में लिखना है, अभी देखो हमने कॉलोनियल पीरियड वाला बताया, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड को थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। पोस्ट कॉलोनियल पीजेंट मूवमेंट, तो रूरल पुअर इश्यूज किस पर थे पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, वो थे वेजेस, फिर लैंड रिफॉर्म। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे फार्मर्स मूवमेंट इन कंटेम्पररी पीरियड। देखो, थर्ड पॉइंट में हम थोड़ा सा पार्लियामेंट्री का भी रोल लिखेंगे, क्योंकि फोर्थ पॉइंट में उसे और इलेबरेट करना है हमें। फोर्थ में क्या लिखना है हमें, फार्मर्स मूवमेंट इन कंटेम्पररी पीरियड, प्रॉस्परस पीजेंट के द्वारा नेतृत्व, किनके खिलाफ, स्टेट और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, और उनकी डिमांड रखने हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, कंसिक्वेंसेस लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिक्वेंसेस लिखना है, नेचर लिखना है, लिमिटेशंस लिखना है। फिर रिच फार्मर मूवमेंट, मोर मिलिटेंट, पुअर या फिर रूरल पुअर मूवमेंट मतलब लेस सस्टेन। और फिफ्थ पॉइंट में एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखना है, वो कौन सा है, फ्रैगमेंटेशन और लिमिटेड स्प्रेड। ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, फ्रैगमेंटेशन और लिमिटेड स्प्रेड। अभी बॉडी पार्ट किस तरह से लिखेंगे, पॉइंट वाइज एज यूजुअल। पहले पॉइंट में लिखेंगे पीजेंट मूवमेंट इन कॉलोनियल पीरियड, मूवमेंट्स इमर्ज अगेंस्ट, किसके खिलाफ, जमींदार इंटरमीडिएटरीज, क्लोज एसोसिएशन विद नेशनल मूवमेंट, किस तरह से, मोबिलाइजेशन लीड बाय कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट। कौन कौन से बड़े स्ट्रगल हुए हैं, त्रिभंगा, तेलंगाना मूवमेंट। फिर सेकंड पॉइंट में रोल ऑफ कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीजेंट थ्रू किसान सभा, फोकस ऑन टेनेंट, शेयर क्रॉपर, लैंडलेस लेबर। फिर ग्रास रूट मोबिलाइजेशन एंड मास पार्टिसिपेशन,
लिखना है। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे पीजेंट मूवमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। पीजेंट मूवमेंट कहां पर? पोस्ट कॉलोनियल। दो पॉइंट में हमने क्या कवर किया? पीजेंट मूवमेंट इन कॉलोनियल पीरियड। थर्ड में पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बारे में लिखेंगे, जैसे कि मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल रूरल पुअर ऑन इश्यूज ऑफ वेजेस एंड लैंड। किस तरह से लिखेंगे? मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल पुअर ऑन इश्यूज ऑफ वेजेस एंड लैंड। फिर पार्लियामेंट्री लेफ्ट एडॉप्टेड पीसफुल मेथड, क्योंकि हमने अभी ये किस किस पर लिख रहे हैं हम? पोस्ट कोलोनाइजेशन। पोस्ट कोलोनाइजेशन मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। लिमिटेड सक्सेस कन्फाइंड टू सर्टेन रीजन। ठीक है, लिमिटेड सक्सेस मिला है, वो भी सर्टेन रीजन्स में। अभी इसी पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे फोर्थ पॉइंट लिखकर। फार्मर्स मूवमेंट इन कंटेम्पररी इंडिया लेड बाय प्रॉस्परस एंड सरप्लस प्रोड्यूसिंग पीजेंट्स। मूवमेंट टारगेटेड स्टेट ब्यूरोक्रेसी को, और डिमांड क्या रखी है उन्होंने? रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, सब्सिडीज एंड उसके कंसिक्वेंसेस। और फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट रहेगा हमारे आंसर राइटिंग का, नेचर एंड लिमिटेशंस। रिच फार्मर मूवमेंट मोर मिलिटेंट एंड सस्टेन, और पुअर फार्मर मूवमेंट लीड लेस मिलिटेंट। आखिरी पॉइंट लिखेंगे फ्रैगमेंटेशन एंड लिमिटेड नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इस तरह से हमने क्या किया? बॉडी पार्ट लिख लिया। अभी हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिखेंगे पीजेंट मूवमेंट्स एग्रारियन ग्रीवांसेस को आर्टिकुलेट करता है। मूवमेंट का फॉर्मेशन बदलता है, इशू बदलते नहीं है। मूवमेंट्स रूरल पॉलिटिक्स को क्या करता है? शेप करता है। बस इतना हमें कंक्लूजन में लिखना है, दैट्स इट। बैलेंस अप्रोच में लिखेंगे। किस तरह से कंक्लूजन करेंगे फिर? पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट इन इंडिया रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नेचर ऑफ एग्रारियन रिलेशंस एंड रूरल सोसाइटी, while early peasant movement were closely linked with the national movement and class struggle. Contemporary farmer movement has focused on economic demand, state politics. Despite their limitations, this movement continued to play a significant role in articulating agrarian grievances and shaping rural politics in India. तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से कंक्लूड करेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 5 बार लास्ट 5 ईयर में पूछा है। किस तरह से पूछा है वो भी देखते हैं। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर क्रिटिकल एनालिसिस द कंसेप्ट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म। देखो, अगस्त 2021, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, सेक्शन 2 में तीनों बार विदाउट चेंजिंग द वर्ड एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक में एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। एग्जामिनर यहां चाहेगा हमसे कंसेप्ट की क्लियरिटी, रिलीजन वर्सेस रिलीजियस पॉलिटिक्स, इन दोनों का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हमें बताना है। किसका? रिलीजन वर्सेस रिलीजियस पॉलिटिक्स का। पहले क्या करेंगे? एग्जामिनर क्या चाहेगा? इनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन वो बताना है। फिर हिंदू रिवाइवलिज्म और इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इन दोनों के बारे में लिखना है, और इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है डेमोक्रेसी पर, वो भी हमें समझना है। तो एक बात याद रखिए, एग्जामिनर हमसे चाहेगा कि हम बैलेंस अप्रोच में लिखें। इस टॉपिक पर जब भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को एक्सट्रीम वर्ड्स को अवॉइड करना है, लिखना ही नहीं है, हमें सिर्फ बैलेंस अप्रोच में लिखना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। ठीक है, कंसिक्वेंसेस। अभी आंसर उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। बॉडी पार्ट पॉइंट वाइज लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे?
इंट्रोडक्शन में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स। तो रिलीजियस पॉलिटिक्स रिलीजन को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का बेस बनाती है। फिर इंडियन रिलीजन और पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंटरकनेक्शन बताएंगे हम। थर्ड में बताएंगे रिवाइवलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने रिलीजियस पॉलिटिक्स को शेप किस तरह से किया है। बस इतने 3 पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इंट्रोडक्शन में, डिटेल हम बॉडी पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी एक आइडियल इंट्रोडक्शन। रिलीजियस पॉलिटिक्स refers to the use of religion as a base of political mobilization and articulation. In India, religion and politics have historical influence on each other and continue to shape political processes. Religious politics has evolved over the time through revivalist movement, cultural nationalism, and mass mobilization. And examination of religious politics in India requires an understanding of its evolution, its ideological functioning, and its consequences for democratic politics and social harmony. ठीक है, इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन कर दिया। अभी पॉइंट बॉडी में पॉइंट वाइज क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स। फिर रिलीजन एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सिंबल और इंस्टीट्यूशन का यूज किस तरह से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हम इवोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है इवोल्यूशन। किसका इवोल्यूशन लिखेंगे, रिलीजियस पॉलिटिक्स का। लेट कॉलोनियल पीरियड्स में राइज हुआ है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का डिक्लाइन भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना है, सो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट है हिंदू रिवाइवलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म और मोबिलाइजेशन थ्रू सिंबल्स एंड ट्रेडिशन। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशनलिस्ट और मॉडर्निस्ट अप्रोच क्या रहेगा उसका। फिर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बारे में थोड़ा लिखेंगे। और फिफ्थ पॉइंट एज अ क्वेश्चन में मेंशन किया था कंसिक्वेंसेस, तो फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे कंसिक्वेंसेस, फिर कम्युनियल कंसिक्वेंसेस, सोशल पोलराइजेशन और उसका इम्पैक्ट ऑन सेक्युलर डेमोक्रेसी। अभी देखो इम्पैक्ट ऑन सेक्युलर डेमोक्रेसी, इसी पॉइंट को पकड़ के हम बैलेंस अप्रोच में क्या करेंगे, कंक्लूजन भी लिखेंगे। ठीक है, अभी बॉडी पार्ट को थोड़ा देखते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स, रिलीजन यूज एज अ बेस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, religious symbol and identities used in politics, distinct form of secular politics। इवोल्यूशन लिखेंगे सेकंड पॉइंट में। रिलीजियस पॉलिटिक्स इमर्जेंस इमर्जिंग ड्यूरिंग द लेट colonial period, decline of social reform movement, rise of revivalist sentiments, Hindu revivalism emphasizes on cultural nationalism, mobilization through religious symbol और interpretation of history and tradition। ठीक है, अभी हिंदू रिवाइवलिज्म लिखा हमने। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव, अटेम्प्ट टू रीडिफाइन मुस्लिम आइडेंटिटी, ट्रेडिशनलिस्ट एंड मॉडर्न अप्रोच। फिर से क्या कर रहे हैं हम, इवोल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनलिस्ट से मॉडर्न अप्रोच की तरह से। मोबिलाइजेशन विद इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर जो मोबिलाइजेशन होता है उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा। और एज ए क्वेश्चन में मेंशन किया था कंसिक्वेंसेस। और फिफ्थ पॉइंट हमेशा कंसिक्वेंसेस ही लिखना चाहिए। इंक्रीज कम्युनल कंसिक्वेंसेस, social and political polarization, impact on secular and democratic values। ठीक है, अभी इसी पॉइंट को लेकर हम बैलेंस अप्रोच में क्या करेंगे, कंक्लूड भी करेंगे। तो आइडियल कंक्लूड किस तरह से लिखना है, तो हमने क्या समझा अभी तक। रिलीजियस पॉलिटिक्स मास मोबिलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है, बट डेमोक्रेटिक हार्मोनी के लिए
ये क्या है, चैलेंज है। क्या है, चैलेंज क्रिएट करती है। यही हमने किया था, इम्पैक्ट ऑन सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। देखो, क्रिटिकल इवोल्यूशन जरूरी है, बट बैलेंस्ड ऑन अप्रोच हमें यहाँ पर यूज करना है कंक्लूजन के। एक आइडियल कंक्लूजन देखेंगे। रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज इवॉल्व एज पावरफुल फोर्स शेपिंग political mobilization and identity formation. While it has contributed to mass participation in politics, it has also generated social tensions and challenges to secular democracy. The continued prominence of religious politics highlight the need to critical examine its impact on democratic institution, social harmony and constitutional values। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें कंक्लूड करना है। अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको और क्या करना है। देखो, एक बार आपने वीडियो देख लिया, आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई। मैं नहीं बोलूंगा कि एक बार आपने वीडियो देख लिया आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं आता। ऐसे 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 होता नहीं है। अपनी एग्जाम रिटर्न है, तो आपको आइडियली करना क्या चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है आपके खुद के वर्डिंग में लिखो। ठीक है, पहले एक बार वीडियो देखना है, उसके बाद आंसर आपके वर्डिंग में लिखो और उसे ही रिवाइज करो, क्योंकि आपको एट द एंड मोमेंट एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एग्जाम अभी आ भी गई है 7 जनवरी को, और आज है 3 जनवरी, तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, एक बार फिर से ये करते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किया पीजेंट फार्मर मूवमेंट को, रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया को, दोनों सेक्शन 2 फेवरेट टॉपिक्स है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा जेंडर एंड डेवलपमेंट, और दूसरा टॉपिक है इथनिसिटी एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और ये दोनों टॉपिक हमारे सीरीज के लास्ट लेक्चर है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कोई फीडबैक भी देना है, कुछ मेरे साइड से इंप्रूवमेंट भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।